अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर नंबर 44 एक्सरसाइज 5.2। इसमें हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं स्टूडेंट। मैक्सिमाइज एफ ऑफ एक्स एंड वाई इक्वल टू 2x प्लस 5y सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। फर्स्ट इक्वेशन है 2y माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 8, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 4, ये सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन x ग्रेटर देन 0 greater than and equal to 0 and fourth equation y greater than and equal to 0। स्टूडेंट, अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो आपको याद होगा कि हम किस तरह से ग्राफ बनाने से पहले एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते होते थे। एसोसिएटेड इक्वेशन में ये इनइक्वलिटी ख़त्म करके इक्वल का साइन आता था। अब इसका मकसद क्या होता था, हमने पॉइंट ढूंढने होते थे, वो ऑर्डर पेयर हमने ढूंढने होते थे जिसकी मदद से हम इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रा कर सकें। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह से इस इक्वेशन का मैं ग्राफ ड्रा करूँगा जिस तरह से पिछले लेक्चर में किया, सेम उसी तरह से करना है, कोई और मेथड नहीं है। इसका भी एसोसिएटेड इक्वेशन बना के मैं ग्राफ बनाऊंगा, इसका भी और इसका भी। देन इन चारों इक्वेशन के ग्राफ को मैं मर्ज करूंगा और उसके फिर मैं कॉर्नर पॉइंट ढूंढ लूँगा। अब उन कॉर्नर पॉइंट की मदद से मैं देखूंगा मेरा फंक्शन किन पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू देता है, और इसमें कुछ नहीं करना। तो देखते हैं, सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1, इसको मैंने 5 का नाम दे दिया। अब आपको पता है स्टूडेंट, मैं जल्दी से करता हूँ। पुट करना होता है x इज इक्वल टू 0। जब x इज इक्वल टू 0 पुट किया तो क्या बन गया, y की वैल्यू क्या आ जाती है, आप ज़रा जल्दी से देख लें। ये 2 इधर जाए, ये 4 बन जाती है। y की वैल्यू कितनी बन गई, 4। तो मेरे यहाँ पे पॉइंट क्या क्या आ गए, 0 एंड 4। इसी तरह से मैं क्या करता हूँ, पुट y इज इक्वल टू 0। तो 2 इंटू 0 माइनस एक्स इक्वल टू 8, तो x कितना आ जाता है, -8। तो इसका पॉइंट क्या आ जाता है, -8, 0। अब इसी तरह क्या करना होता है, पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। इसी में x इन 1, अब ये 1 में पुट करना है। ठीक है, 1 में पुट किया, 0 -0 लेस देन इक्वल टू 8, मीन के ये सेटिस्फाइड है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये सेटिस्फाइड आ गई। तो सेटिस्फाइड का मकसद क्या होता है, आपको इस बात का अच्छी तरह से पता है कि इसका ग्राफ किस तरफ बनना है, ओरिजिन की तरफ। ठीक है, अब आ गई जी सेकंड इक्वेशन की बारी। सेकंड इक्वेशन में मैं उसी तरह से क्या लिखूंगा, एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 2 क्या बनेगी, x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब इसको इक्वेशन को मैं क्या कह देता हूँ, 6। पुट x इज इक्वल टू 0। अब 0 इसमें पुट किया तो ये क्या आ गया, 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। मतलब इसका क्या बना, y इक्वल टू -4। इसका पॉइंट क्या बना, 0 एंड -4। इसी तरह से मैं क्या पुट करूँगा, पुट y इज इक्वल टू 0, x -0 इक्वल टू 4। तो x क्या बन जाता है, 4। तो पॉइंट क्या बना, 4 एंड 0। इसी तरह से आगे वही काम करना है, कोई नई बात नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने ये आपके सामने कर दिया, इस ये भी सेटिस्फाइड है। अब मेरे पास ये इक्वेशन नंबर 3 है, इसको मैं आपको लिख देता हूँ कि इसका मतलब क्या है। अब x ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव वैल्यू। ये सामने मैंने आपके लिख दी है, ऑल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x एंड ग्राफ विल बी राइट हाफ। मतलब क्या होगा कि सीधे हाथ वाला ग्राफ बनेगा। ठीक है, y ग्रेटर देन 0 का मतलब है ऑल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ y एंड ग्राफ विल बी अपर हाफ। अब इनका मतलब समझाता हूँ। ये आपके सामने मैंने इन इक्वेशंस को सॉल्व कर दिया है। अभी आपके सामने मैं ग्राफ पेपर से इसका ग्राफ बनाऊंगा। आप स्टूडेंट ग्राफ पेपर से बनाएंगे तो आपका गलत नहीं होगा, आपके कॉर्नर पॉइंट बिल्कुल एग्जैक्ट निकलेंगे। अगर आप पेज पे बनाएंगे तो आपको इंतहाई एहतियात करनी पड़ेगी। आपके जो कॉर्नर पॉइंट है
वो निकलने में आपसे मिस्टेक हो सकती है। तो आपके सामने मैं बनाता हूँ, अभी ज़रा देखें। यहाँ पे स्टूडेंट आपके लिए मैंने ये ना ग्राफ बनाया। अब अक्सर स्टूडेंट ये क्वेश्चन करते हैं कि सर जी ये हमने स्केल कैसे लेना है। तो स्केल में आपको समझाता हूँ कि ये कैसे लेना है। आप ज़रा मैं ये ज़रा क्लियर करके आपको दिखाता हूँ। देखें मैंने क्या किया हुआ है कि ये जो एक बड़ा बॉक्स होता है ना स्टूडेंट, ये देखें ये जो बड़ा बॉक्स है ये 10 का है, ठीक है ना। ये आपके सही नज़र आ रहा होगा, ये 10 का है। अब मैंने अपनी आसानी के लिए मैंने फर्स्ट 5 को 1 कह दिया, नेक्स्ट 5 को 2, नेक्स्ट 5 को 3, नेक्स्ट 5 को 4, नेक्स्ट 5 को 5, नेक्स्ट 5 को 6, ठीक है। ये मैंने अपनी मर्ज़ी से किया है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैं अपनी वैल्यू को चेक करूँगा कि मेरी वैल्यू कितनी है, मैं उसके अकॉर्डिंग लूँगा। अगर सपोज़ करें यहाँ पे ज़रा देखें, यहाँ पे देखें मेरे पास x में -8 खड़ा है, ठीक है। तो मैं इस तरह से अपना ये मैंने बनाया, ये ज़रा देखें मैंने कि मेरा जो मैक्सिमम वैल्यू है ये 9 तक आ जाए। अगर मेरी मैक्सिमम वैल्यू होती सपोज़ करें 20 होती तो मैं 2 लाइनों को भी 1 कंसीडर कर सकता था, ठीक है। अगर मेरी वैल्यू छोटी है तो मैं ये एक बॉक्स को एक कंसीडर कर सकता था, एक बड़े बॉक्स को एक। अगर मेरी वैल्यू छोटी है तो मैं 2 छोटे बॉक्स को एक कंसीडर कर सकता हूँ। ये मेरी अपनी मर्ज़ी होगी, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होंगे। अभी आपके सामने मैं ग्राफ ड्रा करता हूँ। स्टूडेंट जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं ये जो स्केल है अपनी मर्ज़ी का ले लेता हूँ। अब यहाँ पे मैंने 2 छोटी लाइनों को एक मान लिया है, इसी तरह 2 नेक्स्ट छोटी लाइनों को, इसी तरह से मैं 2 लाइनों को एक एक मानता गया हूँ, ठीक है। ये ग्राफ आपको समझ आ गया कि मैंने कैसे बनाया। एक इक्वेशन का ये ग्राफ हो गया और दूसरी इक्वेशन का ये ग्राफ हो गया। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करके दिखाता हूँ। ये वाली जो मेरी लाइन थी y वाली, ये हो गई x = 0। यहाँ पे देखें x 0 है। इसी तरह से ये जो मेरी लाइन है ये y = 0 हो गई। अब यहाँ पे मेरे पास ये ग्राफ बन गया। रहा मसला इसको शेड करने का। तो शेड करने के लिए यहाँ पे देखें सबसे पहले मैं क्या शेड करता हूँ, ये फर्स्ट लाइन इसको शेड करता हूँ। तो आपको पता है ये सेटिस्फाइड थी तो किस तरफ शेड होना है, नीचे की तरफ, ऐसे ये नीचे की तरफ शेड होगा। तो आपको ये भी पता है कि शेडिंग में मैंने कौन सा हिस्सा लेना होता है, इंटरसेक्शन वाला, ठीक है स्टूडेंट। ये अब मैं यहाँ तक शेड करके मैं आपको ज़रा सा समझाता हूँ। इसी तरह से यहाँ पे जो सेकंड लाइन है इसको शेड किस तरफ करना है, ऊपर की तरफ, ठीक है। इसको ऊपर की तरफ शेड करना, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, बाद में मैं इसे नीट करूँगा, ठीक है। इसको मैंने नीचे की तरफ शेड किया है, इसको ऊपर की तरफ। रहा मसला ये वाला, इधर मैंने शेड क्यों नहीं किया या इधर मैंने शेड क्यों नहीं किया, वो मैं अभी समझाता हूँ। आपको मैंने बताया था x = 0 को कौन सा ग्राफ बनेगा, राइट से हिस्सा मैंने कहा था कि राइट साइड बनेगी। तो इसको देखें, राइट साइड में ऊपर वाला तो नहीं कर सकता क्योंकि इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। ये वाला हिस्सा मैं करता हूँ, ठीक है, ये वाला। अब यहाँ तक मैं करता हूँ, मैं आगे छोड़ देता हूँ, बताता हूँ कि आगे क्यों नहीं किया। अब ये रहा y = 0। तो y = 0 में मैंने कौन सा हिस्सा करना था, टॉप अपर हाफ करना था। अब अपर हाफ में मैं ये करता हूँ, बाकी सारा छोड़ देता हूँ। क्यों, अब ये वाला हिस्सा जो है ना, ये वाला हिस्सा ये सब में आ गया, ये इंटरसेक्शन में आ गया। ये वाला भी मेरा नहीं आया, ये वाला भी नहीं आया और ये वाला भी नहीं आया। इसको आपको समझ लेना चाहिए। आपके सामने मैंने इसको कर दिया है शेड। रहा मसला कार्नर पॉइंट का, फर्स्ट कार्नर पॉइंट मेरा ये है 0 0। सेकंड कार्नर पॉइंट कौन सा आएगा, ये वाला, ये क्या था 4 0 था। थर्ड कार्नर पॉइंट ये आएगा, ये क्या था 0 4। अब लास्ट कार्नर पॉइंट ये आएगा। इसको मैं स्टूडेंट बिल्कुल स्केल की मदद से सीधा ऐसे जाऊंगा तो कहाँ पर आ गया, इधर से 12 पे आया है, इधर से कहाँ पे आया है, ये 16 पे। तो इस कार्नर पॉइंट को मैं क्या कहूँगा, इस कार्नर पॉइंट को मैं लिखूँगा 16,12। ये कार्नर पॉइंट मेरा ये वाला आ गया, ठीक है। ये सारे
4 कॉर्नर पॉइंट मैंने निकाल लिए। अब स्टूडेंट मैंने आपके सामने कॉर्नर पॉइंट लिख दिए 0 0 4 0 0 4 16 और 12। इसी तरह आपके पास सामने मैंने इक्वेशन लिखी है जिस पे उसने बोला था कि इस पे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करो, ठीक है, मैक्सिमाइज करो। f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 5y। इसको इक्वेशन नंबर मैंने 7 कर दिया। पुट कॉर्नर पॉइंट इन इक्वेशन 7। अब 1 बाई 1 कॉर्नर पॉइंट इसमें मैं पुट करता जाता हूँ। 0 0 पुट किया तो आंसर 0 बना, 4 0 पुट किया तो आंसर 8 बना, 0 4 पुट किया तो आंसर 20 बना, 16 और 12 पुट किया तो आंसर कितना बना 92। अब मैंने नीचे इसके लिए लिख दिया मैक्सिमम वैल्यू एट पॉइंट 16 12 विच इज़ 92। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन ज़रा लेंथी हैं लेकिन हैं बड़े आसान। आपके सामने मैंने ये एक क्वेश्चन कर दिया है, बाकी सारे के सारे इसी तरह से होने हैं। एक बात आप समझ लें, अगर वो बोले मैक्सिमम वैल्यू तो आपने जहाँ पे वो मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी उस पॉइंट को कहना है कि ये मैक्सिमम है। अगर वो बोले मिनिमम वैल्यू तो जहाँ पे हमारी मिनिमम वैल्यू ये वाली 0 वाली मिनिमम वैल्यू निकली है तो उसको हम कहेंगे कि ये वाला पॉइंट मिनिमम है। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ। और हाँ, दूसरी बात, अगर वो ये कहे कि मैक्सिमम वैल्यू भी निकालो और मिनिमम वैल्यू भी निकालो तो आपने बताना है ना कि जी फ़लाँ पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आई है और फ़लाँ पे मिनिमम वैल्यू आई है, तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ आए तो कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।